दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मुझे शिकार करने का बहुत शौक था। मैं अपने दोस्तों के साथ अक्सर शिकार करने जंगलों में जाया करता था। हम घात लगाकर बैठ जाते, हिरन और मुख्तलिफ परिंदों का शिकार खेलते थे। अब हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले थे, इसलिए हमने फैसला किया कि कुछ दिन हम दिल लगाकर पढ़ाई करेंगे और पेपर से फारिग होकर ही अब हम शिकार करेंगे। हमने एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू की और इस तरह कई दिन गुजर गए। आज हमारा आखिरी पेपर था। पेपर से फ्री होकर हम कैंटीन में बैठे थे तो मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार शुक्र है जान छूट गई पेपर से। अब शिकार पर चलने का प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ बात तो ठीक है, शिकार करना तो अपना पैशन है। उफ यार, मैं तो शिकार किए बगैर रह नहीं सकता। तो फिर दोस्तों आज से तैयारियां शुरू करते हैं, कल ही शिकार के लिए रवाना होते हैं। सलमान यार, इस बार साइबेरिया के जंगल में चलते हैं शिकार करने के लिए। ओ भाई खैर तो है, वहाँ सुना नहीं कितने खतरनाक जानवर हैं। यार मुश्किल शिकार खेलने का ही तो मजा है, फिर बाद में ये दिन कहाँ नसीब होंगे। हम तीनों दोस्तों ने एक ऐसे जंगल में शिकार करने का प्लान बनाया जो बहुत ही खौफनाक था। वहाँ जंगली जानवरों के अलावा आदमखोर और न जाने ऐसी पुरअसरार मखलूकात का भी वजूद था जिनकी गिरफ्त से बचकर वापस आना नामुमकिन था। हमारे घर के करीब ही एक स्टॉप था जहाँ से हम तीनों ने इकट्ठे होकर जंगल की तरफ निकलना था। मेरे दोनों दोस्त मुझसे पहले ही उस स्टॉप पर पहुंच चुके थे। हमने सामान गाड़ी में रखा और जंगल की तरफ निकल गए। रास्ते में ही रात का अंधेरा दिन की रोशनी पर गालिब आने लगा। बस हम तीन दोस्त, हमारी गाड़ी और माहौल में फैला सन्नाटा था। यार आज तो रास्ते का सन्नाटा बहुत ज्यादा है, मुझे तो बहुत दहशत महसूस हो रही है। हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो, आज से पहले हम जब भी शिकार करने के लिए निकले हैं, पहले तो कभी ऐसी दहशत नहीं थी। यार मैं तो कहता हूँ वापस चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ भाई पागल मत बन, एक दफा जो प्लान बन गया सो बन गया, अब तब्दील नहीं हो सकता। हम तीनों में से एक दोस्त ने शायद उस खतरे को भांप लिया था कि ये खामोशी, ये सन्नाटा किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा है। कुछ आगे आने पर हमें एक साइन बोर्ड नजर आया जिस पर खतरे से आगाही का निशान था। हमने उस चीज को नजरअंदाज किया और जंगल के अंदर दाखिल हो गए। जंगल में मुकम्मल अंधेरे और खौफ का राज था। हम जंगल में कुछ अंदर पहुंचे तो वहां एक पुराना टेम्पल था जिसकी एक साइड तो थी लेकिन दूसरी साइड पर कुछ नहीं था। यार ये जगह ठीक है, यहाँ पर खैमा लगाते हैं। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ राहुल ये ठीक है, तुम आग जलाओ, बहुत ठंड है, तब तक हम खैमा लगाते हैं। मैंने एक तरफ बैठकर आग जलाई और मेरे दोस्त खैमा लगाने लगे। अचानक मेरी गाड़ी की लाइट बंद हो गई। हम सब हैरान हो गए कि गाड़ी की लाइट कैसे ऑफ हो गई। खैर हम तीनों अपनी ठंड को कम करने के लिए आग के पास बैठ गए और शिकार की प्लानिंग करने लगे। डिसाइड ये हुआ कि हम एक ऐसी जगह पर घात लगाकर बैठेंगे और काले हिरन का शिकार करेंगे। हमने अपनी गन्स उठाई और शिकार के लिए मुनासिब जगह देखने के लिए निकल गए। हम एक जगह पर घात लगाकर बैठ गए और हिरन के आने का इंतजार करने लगे। अभी तक हमें कौवों और भेड़ियों की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। हम इंतजार करते करते थक चुके थे। फिर न जाने क्यों मेरे दोस्तों को शरारत सूझी और वो मुझे डराने के लिए वहाँ से चले गए। फिर जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्हें वहाँ मौजूद ना पाकर डर गया। ये दोनों कहाँ चले गए? अच्छा तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। इनको शायद पता नहीं है कि मैं इस तरह डरने वाला नहीं हूँ। विक्रम, सलमान कहाँ हो यार तुम दोनों? ज्यादा मुझे डराने की जरूरत नहीं है यार, अगर इस तरह करोगे तो फिर शिकार नहीं हो पाएगा। वो दोनों साथ ही दरख्त के पीछे खड़े हंस रहे थे। अचानक वहाँ पर किसी के कदमों की आहट आने लगी।
मैं समझा वो दोनों वापस आ रहे हैं और जब वही आहट मेरे दोस्तों ने सुनी तो वो समझे कि मैं उनके पास आ रहा हूँ। वो दोनों उसी गलतफहमी में मुझसे बचने के लिए वहां मौजूद पुरानी बिल्डिंग में चले गए। फिर एकदम कदमों की आहट भी बंद हो गई और हर तरफ सन्नाटा और खामोशी छा गई। अब मुझे डर महसूस होने लगा था। मैंने सोचा कि वापस कैंप की तरफ जाना चाहिए। वो जिस बिल्डिंग के अंदर गए थे वो बहुत पुरानी थी, जैसे ये बिल्डिंग किसी बहुत बड़े डिजास्टर की वजह से तबाह हो गई हो। उस बिल्डिंग के अंदर एक रास्ता था जहां बहुत अंधेरा था। वो दोनों उस जगह पर चले गए तो वहां पर इंसानों की लाशें लटकी हुई थीं। वो दोनों बहुत डर गए। फिर जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा बंद हो गया। अब मुझे उनकी चीखों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। मैं समझा ये भी उनकी चाल है मुझे डराने के लिए। अचानक मेरे पास से एक साया गुजरा और साथ ही पूरे माहौल पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब मुझे खौफ महसूस होने लगा था कि अचानक मेरे दोस्त की आखिरी आवाज़ मेरे कानों में आई, राहुल! मैं अब क्या करता? मुझे यकीन हो गया था कि ये मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। मेरे दोस्त किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। मैंने अपने दिल में सोचा और उस बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा। जब मैं अंदर आया तो देखा कि मेरे दोनों दोस्तों की लाशें जमीन पर पड़ी हैं और एक अजीब सी बला उनका गोश्त खा रही है। मैं बहुत खौफजदा हो गया। ये मंजर बहुत वहशतनाक था और उसी लम्हे उसने मेरी तरफ देखा। वो बहुत ज्यादा खौफनाक थी। ये सब देखकर मैं अपने आसाब पर काबू न रख सका और बेहोश हो गया। फिर न जाने उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम। बस जब मेरी आंख खुली तो दिन की हल्की हल्की रोशनी ने रात के सन्नाटे की जगह ले ली थी। वो बला रात में मेरे दोस्तों को खा गई थी और अब उनकी सिर्फ हड्डियां ही बची थीं। मैं उठा और अपनी गाड़ी की तरफ भागा और उसे स्टार्ट करके जंगल से निकल गया। मैं अपने दोस्तों को अब हमेशा के लिए खो बैठा था। ये माजी का वाकया एक कहानी नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत है जिसे मैं कभी फरामोश नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी।